हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग माई हैप्पी मैरिज के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। जिसके बाद मियो क्योका से पूछती है कि साइमोरी परिवार के क्या हाल है, जिसपे क्योका उसे बताता है कि पूरा घर जल चुका है लेकिन सभी लोग ठीक हैं। तो फिर मियो क्योका से कहती है कि उसे उस जगह पे जाना है। जिसके बाद हम उन दोनों को साइमोरी परिवार की जगह पे देखते हैं, जो कि अब पूरी तरीके से जल के राख हो चुका था। इसी बीच क्योका मियो को बताता है कि घर जलने के बाद वो सभी लोग यहाँ से अपने दूसरे विला में चले गए हैं और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ये सब कुछ तात्सुइशी फैमिली के मेंबर की वजह से हुआ है। इसीलिए उनके बड़े बेटे ने इसकी सारी जिम्मेदारी ली और उसने ये डील भी की कि वो क्योका के नीचे काम करेगा। इसीलिए तात्सुइशी फैमिली कुदो फैमिली के अंदर काम कर रही है और काया को एक सर्वेंट के तौर पे एक ऐसी फैमिली में भेज दिया गया है जो काफी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि काया के लिए बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस करना काफी अच्छा रहेगा। जिसके बाद हम लोग काया को देखते हैं जो कि अपना सारा सामान पैक कर रही थी एक सर्वेंट के तौर पे दूसरी फैमिली जाने के लिए। जिसके बाद काया के पास कोजी आता है और वो काया से कहता है कि अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, हम लोग फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं और साइमोरी फैमिली को फिर से खड़ा करेंगे। लेकिन काया कोजी से चले जाने को कहती है, जिसपे कोजी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जिसके बाद हम लोग मियो को देखते हैं जो कि अपनी मदर के लगाए हुए चेरी ब्लॉसम ट्री के पास आई थी, जो कि अब जल के राख हो चुका था। और मियो क्योका को बताती है कि ये ट्री तब लगाया गया था जब मेरी मदर यहाँ पे शादी करके आई थी। इसके बाद मियो जैसे ही उस ट्री को छूती है तब उसके अंदर से कोई एनर्जी रिलीज होती है, जिससे मियो डर के पीछे हट जाती है। जिसके बाद वो कोयला राख बन के हवा में उड़ जाता है। जिसके बाद क्योका को लगने लगता है कि वो भी इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार है। तो फिर मियो उससे कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसने ये सब कुछ सिर्फ मियो को बचाने के लिए किया था और मियो को इससे काफी खुशी हुई है। जिसके बाद वो दोनों वापस लौटने लगते हैं और क्योका मियो से कहता है अब उनकी ऑफिशियल एंगेजमेंट फैमिली द्वारा नहीं हो सकती है, जो कि मियो और क्योका के फ्यूचर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए क्योका फैसला करता है कि वो अपने फॉर्मल हेड से मिलेगा, यानी कि क्योका के फादर से, जो कि उन दोनों की शादी के लिए काफी जरूरी है। जिसके बाद मियो क्योका से कहती है कि ये ऑफिशियल एंगेजमेंट जो साइमोरी फैमिली के साथ हुई थी इसे आपके फादर ने किया था, तो फिर वो पक्का काया के बारे में सोच रहे होंगे, ना कि मेरे बारे में। इसीलिए मुझे पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं कहीं उन्हें निराश न करूं। जिसपे क्योका मियो से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और अगर उन्होंने हमारे बीच में कोई भी बाधा डाली तो मैं उन्हें चारकोल में बदल दूंगा। जिसपे मियो को क्योका की बातों के ऊपर हंसी आ जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कोजी आता है और वो सबसे पहले क्योका को शुक्रिया कहता है मियो की जान बचाने के लिए। जिसके बाद वो क्योका से पूछता है क्या वो मियो के साथ थोड़ी देर के लिए बात कर सकता है, जिसके लिए क्योका मान जाता है। जिसके बाद हम लोग कोजी और मियो को एक साथ देखते हैं और मियो कोजी को शुक्रिया कहती है क्योंकि उसी की मदद से क्योका ने मियो को जल्दी ढूंढ लिया था। जिसके बाद कोजी मियो को बताता है कि वो इस टाउन को छोड़ के जाने वाला है ताकि वो खुद को ट्रेन कर सके और ताकतवर बन सके, जिससे वो जब चाहे अपने आप को बचा सके और उसे बचा सके जिसको वो पसंद करता है। और कोजी को पूरा यकीन है कि काया अपना बेहतरीन करेगी जहाँ भी वो सर्वेंट होगी, इसीलिए कोजी को भी अपना बेस्ट ट्राई करना पड़ेगा ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद कोजी मियो से कहता है क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मैं तुमसे कुछ कहने वाला था, जिससे मियो को उस दिन के बारे में याद आता है जब कोजी रोते हुए उसे कहने वाला था कि वो मियो को पसंद करता है। लेकिन मियो पहले ही समझ जाती है और वो कोजी से कहती है कि मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिसके बाद कोजी कहता है अच्छा ठीक है। इसके बाद कोजी वहाँ से जाते हुए मियो से कहता है कि मैं तुमसे दोबारा जरूर बात करूंगा जब हम दोबारा मिलेंगे, और इसके बाद कोजी वहाँ से चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद क्योका और मियो दोनों ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करके एक दूसरे के ऑफिशियल फियांसे बन जाते हैं और इन सभी चीजों में उन दोनों को उनकी फैमिलीज की जरूरत भी नहीं थी। इसके बाद यूरी मियो से कहती है कि मियो जल्दी ही ऑफिशियली मिस कुदो हो जाएगी। जिसके कुछ दिनों बाद क्योका के घर पे उसकी बड़ी बहन हाजुकी कुदो आती है, जो कि मियो को एक ऑफिशियल लेडी बनने के लिए ट्रेनिंग देने आई थी। जिसके बाद हम लोग कुछ दिनों पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे मियो कुदो से कहती है कि वो ऑफिशियली एक लेडी बनना चाहती है, जिसके लिए क्योका को कोई भी दिक्कत नहीं थी। और वो मियो से कहता है लेकिन तुम टीचर कहाँ से ढूंढोगी, जिसपे मियो उसे कहती है कि वो टीचर खुद ही ढूंढ लेगी, इसीलिए क्योका को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद शर्म की वजह से मियो का चेहरा लाल होने लगता है, तो क्योका को लगता है कि मियो को बुखार है, इसीलिए क्योका मियो के सर को छू के चेक करने लगता है। तो फिर मियो को और शर्म आने लगती है, जिसपे क्योका उसे कहता है माफ करो, मैं तुम्हें टीज नहीं कर रहा था। जिसके बाद क्योका मियो से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी ऐसे पर्सन को जानता हूँ जो आलसी है और वो तुम्हारा टीचर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और वो आलसी पर्सन और कोई नहीं क्योका की बड़ी बहन हाजुकी थी। इसके बाद मियो और हाजुकी एक साथ बैठ जाते हैं और चाय वाय पीते हैं। मियो हाजुकी से पूछती है कि आप सच में क्योका की बड़ी बहन हैं, जिसपे हाजुकी बताती है हाँ, हम दोनों की आंखें भी बिल्कुल सेम हैं। जिसके बाद वहाँ पे यूरी आती है और हाजुकी उससे भी मिलती है क्योंकि वो दोनों काफी लंबे टाइम बाद मिल रहे थे। जिसके बाद वहाँ पे क्योका भी आता है और वो हाजुकी से कहता है कि तुम अभी तक नहीं बदली हो बड़ी बहन। जिसके बाद हाजुकी मियो से कहती है कि मैं ही
तुम्हारी टीचर बनूंगी। जिसपे मियो काफी शौक हो जाती है क्योंकि क्योका ने उसे अभी तक नहीं बताया था कि उसकी बहन ही मियो की टीचर बनेगी। जिसके बाद हाजुकी क्योका को डांटती है मियो को उसके बारे में न बताने के लिए, और वो मियो से कहती है कि मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं तुम्हें एक परफेक्ट लेडी में बदल दूंगी। जिसके बाद हम लोग हाजुकी को बैकयार्ड में देखते हैं जहाँ पे हाजुकी फूलों के अलग अलग नाम क्योका और मियो को बता रही थी। जिसके बाद हाजुकी मियो को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें किस तरह के फूल पसंद हैं। जिसपे मियो एक नीले और छोटे फूल को पसंद करती है और हाजुकी मियो को उसका नाम बताती है और उससे कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फूल कितना भी छोटा हो उसका नाम जरूर रहता है, और छोटे से छोटा फूल अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो अपने लिमिटेड टाइम में खिल सके। और हाजुकी मियो से कहती है कि हम भी कुछ अलग नहीं हैं, इसीलिए हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि हम अपने लिमिटेड टाइम में पूरी तरीके से खिल सकें और बेहतरीन हो सकें। जिसके बाद हाजुकी मियो को कुछ बुक्स देती है जो मियो की मदद करेंगे कि कैसे एक प्रॉपर हाउस लेडी कैसे बिहेव करती है। जिसके बाद हम लोग क्योका को देखते हैं जो कि दरवाजे के बाहर खड़ा था और वो उन दोनों लड़कियों की बातें सुन रहा था। जिसके बाद हाजुकी मियो को बताती है कि उसकी शादी भले ही सक्सेसफुल ना हो, लेकिन हाजुकी एक गर्ल्स स्कूल से ग्रेजुएट हुई है, इसीलिए वो मियो को बिना किसी दिक्कत के बेसिक सिखा देगी। जिसके बाद मियो हाजुकी को दिल से शुक्रिया कहती है और उसे कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी पति की बड़ी बहन ही मेरी टीचर बनेगी। जिससे हाजुकी को मियो बहुत क्यूट लगती है और वो मियो को गले से लगा लेती है। और हाजुकी को पहले से ही पता था कि क्योका बाहर खड़ा है, इसीलिए हाजुकी क्योका से पूछती है क्या मैं मियो को अपने साथ ले जा सकती हूँ, लेकिन क्योका इसके लिए साफ मना कर देता है। तो फिर हाजुकी क्योका से कहती है कि अगर वो मियो को अपने साथ लेके जाएगी तो फिर मियो को चीजें सीखने में और भी जल्दी होगी, लेकिन क्योका इसके लिए भी मना कर देता है। जिसपे हाजुकी उससे कहती है अगर मैं मियो को अपने साथ ले गई तो फिर तुम यहाँ पे अकेले हो जाओगे। जिसपे क्योका शर्मा के कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हाजुकी मियो से कहती है कि अगर तुम इन्हीं सब चीजों को सीख रही हो तो फिर तुम्हारे पास एक गोल होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक निश्चित गोल होगा तो फिर तुम जल्दी प्रोग्रेस कर पाओगी। जिसके बाद हाजुकी मियो को बताती है कि 2 महीनों बाद एक पार्टी है, इसमें क्योका और उसकी बहन दोनों को इनवाइट किया गया है, इसीलिए मियो उनके साथ चल सकती है। और हाजुकी मियो से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो बस एक नॉर्मल फ्रेंडली गैदरिंग है। जिसपे क्योका भी मियो से कहता है कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम कोई चीज सीख रही हो तो फिर उसका फायदा ही क्या है जब तुम उसकी नॉलेज को किसी चीज में डालती ही नहीं हो। तो फिर मियो इसके लिए मान जाती है और वो पार्टी में जाने को राजी हो जाती है। हाजुकी मियो से कहती है ठीक है, तुम्हें प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी ही डांस करना और ड्रेस पहनना नहीं सिखा सकती हूँ, लेकिन मैं अभी के लिए घर जा रही हूँ और मैं तुम्हारे लिए टाइम टेबल बना दूंगी जिससे तुम्हें लेसन्स लेने में दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद हाजुकी क्योका के घर से चली जाती है और मियो अपने मन में सोचती है कि हाजुकी बहुत दयालु है और मियो एक परफेक्ट वाइफ बनना चाहती है ताकि वो क्योका के लिए एक डिजर्विंग वाइफ बन सके। जिसके बाद हम लोग रात के टाइम क्योका को देखते हैं जो अचानक से उठ जाता है क्योंकि उसे सुपर नेचुरल एबिलिटी महसूस हुई थी। जिसके बाद क्योका भागते हुए मियो के कमरे में जाता है और जब वो कमरे के अंदर जाता है तब वो देखता है कि मियो नाइटमेयर की वजह से पसीने में भीग चुकी थी। जिसके बाद क्योका समझ जाता है कि ये एबिलिटी भी बिल्कुल पहले की तरह है जब क्योका को दोबारा से महसूस हुआ था, और घर के पास जो बैरियर है वो बिल्कुल भी टूटा नहीं है, इसीलिए बाहर से कोई अंदर आ ही नहीं सकता है। जिससे क्योका को समझने में देर नहीं लगती है कि इसके पीछे युसुबा खून का हाथ है, यानी कि शायद मियो के अंदर भी सुपर नेचुरल एबिलिटी है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कहीं जंगलों के बीच में एक रिचुअल चल रहा था, जिसके बाद वो लोग पेड़ों के ऊपर बंधी हुई रस्सियों को जला के एक बैरियर बना देते हैं, लेकिन उस बैरियर को भी बनाने से कोई भी फायदा नहीं था और वो लोग जिस पत्थर की पूजा कर रहे थे उसके अंदर दरारें पड़ती हैं और वो फूट जाता है और पत्थर के टूटने के बाद ही वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे 3 इविल स्पिरिट्स आ गई थी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्योका के मेजर आके उससे मिलते हैं और उसे कहते हैं कि जो कांड हुआ है तासुएसी फैमिली के साथ, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चल के वहाँ पे मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। लेकिन मेजर यहाँ पे इसके लिए नहीं आए थे बल्कि वो खास इसके लिए आए थे कि जो बॉम्ब था वो फट चुका है और जो कब्र थी वो खुल चुकी है। जिसको सुन के क्योका काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था और वो बंदा कहता है कि मियो हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।